हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की बहुत अच्छी पढ़ाई हुई भी होगी और चल भी रही होगी। ठीक है, क्योंकि फरवरी में 7-8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। सीटेट का एग्ज़ाम 7-8 फरवरी को है। ठीक, तो उसी को देखते हुए मैंने वीडियो बनाया है कि आखिरी टाइम में अब आपको करना क्या है। ठीक है, आखिरी दिन मतलब अब आज 1 फरवरी हो गया है और 7 का आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास अब 6 दिन का टाइम बचा है। ठीक है, 6 दिन में अब आपको करना क्या है? आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी करना है आपका मतलब कि रिवीजन करना है आपको। ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो या कहीं से कोर्स लिए हों, आप कुछ भी की कर रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी का अहम रोल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोल होता है सेल्फ स्टडी का। तो अब आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, अपने नोट्स का रिवीजन करना है। जितनी बार हो सके उतनी बार अपने नोट्स का रिवीजन करिए, 3 बार 4 बार 5 बार हर दिन। और पीआईक्यू टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो दिन में 2 बार करिए या 3 बार करिए। एक एक मतलब कि हर दिन अलग अलग करिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पीआईक्यू को लेके हम बैठ गए हैं और पूरे दिन उसी को करते रहें। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अलग अलग पीआईक्यू करना है। जैसे 2021 के कर रहे हो तो फिर 22 का करो, 23 का करो, 24 का करो, 25 का करो। अब आपके पास इतना ही टाइम बचा है, तो 5 दिन आप पीआईक्यू टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक ही एक करो। ऐसा नहीं है जैसे कि 12-13 हैं 2023 वाले में, 21 वाले में, तो इतने मतलब शिफ्ट वाला मत करिए, आप एक ही करिए। तो 5 पीआईक्यू टेस्ट आपको देना है। ठीक है, 5 आप दे सकते हो, इजी तरीके से दे सकते हो। कितना टाइम लगेगा आपको पीआईक्यू देने में? तो 2.5 घंटा तो ही लगेगा उसमें, पीआईक्यू आप दोगे तो देखिए, आप अगर एक ही करो तो भी ठीक है। एक पीआईक्यू टेस्ट को आप दीजिए। ठीक है, और अपना नोट्स रिवीजन करिए, जो आप नोट्स बना के रखे हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बुक लेके मत बैठना है। ठीक है, क्योंकि बुक आप पढ़ोगे तो बुक पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है, जो टीचर्स यूट्यूब पे हैं उनका टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए, उन्हीं के टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो आप इसी तरीके से अब करिए आखिरी टाइम में। ठीक है, आप इधर उधर मत भटकिए, बहुत सारे कोचिंग को मत सर्च करिए, क्योंकि आपका पास में एग्ज़ाम आ गया तो अंदर से एकदम से डर लगा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। स्वाभाविक है डर लगना, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है ना तो बहुत डर लगता है। ठीक है, तो डर लगेगा ही, लेकिन आपको धैर्य बना के काम करते रहना है। ठीक है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा डर लगता है कि पढ़ते रहते हैं और अंदर से डर लगा रहता है, जिसे समझ में कोई चीज़ नहीं आता है, लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो रिवीजन तो करना ही करना है आपको है। अपने नोट्स का आप रिवीजन करिए। ठीक है, जितना हो सके नोट्स का रिवीजन करते रहिए, 4 बार 5 बार 6 बार। और लास्ट में आपको करना क्या है कि फिर एक टेस्ट दे देना है। जब टेस्ट में कम नंबर आता है तो भी आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, अब हम टेस्ट नहीं देंगे। देखिए, आपको विफलता से ही सफलता मिलती है। ठीक है, जब आप अंदर से मतलब कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा कम नंबर आ रहा है, अब हम नहीं देंगे, तो फिर आप नहीं देते हो, लेकिन फिर आप दिया करो उसको। ठीक है, ये मत सोचिए कि मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, हमारा जब मॉक टेस्ट में इतना कम नंबर आ रहा है तो रिजल्ट में इतना ही आएगा। ऐसा नहीं है, रिजल्ट में आपका अच्छा आएगा। आप पहले मॉक टेस्ट को दीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर ही दीजिए, आप मॉक टेस्ट छोड़िए। ठीक है, मॉक टेस्ट आप कह रहे हो कि पैसे पे मिल रहे हैं, मतलब पेड करना पड़ेगा उसके लिए, तब हमको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं इस टाइम, क्योंकि देखिए सारे कोर्स वाले क्या हो कि मॉक टेस्ट को बेचने में लगे हैं। 150, 200, 400 आप दीजिए, ज्वाइन करिए, ऐसा है। ठीक है, और चैनल पे आप उनके देख लीजिए, मैराथन क्लास है उसी को आप देख लीजिए। प्रश्नोत्तरी अगर दे रहे हैं तो प्रश्नोत्तरी देख लीजिए, पेडागोजी देख लीजिए। ठीक है, मत लीजिए आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर को ही बार बार आप सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए उन लोग क्या कर रहे हैं कि 10 आपको मॉक टेस्ट देंगे, 20 देंगे। अगर आप ऐप से जुड़े हो तो आपको मिल जाएगा, बाकी अगर आप ऐप से नहीं जुड़े हो तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही दीजिए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में रहता है ना, कुछ अपने से क्वेश्चन दे देते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर ही होते हैं उसमें। मॉक टेस्ट में रिपीटेड वही वही गद्यांश रहेगा, वही पद्यांश रहेगा, वही सीडीपी में सब कुछ वही रहता है, सेम 10 आगे पीछे करके वही दे देते हैं। कुछ भी अपने से 2-4 क्वेश्चन इधर उधर कर देंगे, बाकी वही सब प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। क्योंकि इतने शिफ्ट में हुए हैं, प्रीवियस ईयर 2011 से हो रहा है एग्ज़ाम।
ठीक है। 2011 से जो अभी तक एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सब वही इधर उधर करके वही सब मॉक टेस्ट में रहता है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप लोग इतना ज़्यादा मत परेशान होइए कि मुझे मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है फ्री का, आप बताइए मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि सब पेड करना पड़ रहा है तब दे रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर ही क्यों नहीं करते हैं? सीटेट वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर को करिए, वही सब कुछ रहता है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने भी किया है, ठीक है। एमसीक्यू को मैंने मैच किया था प्रीवियस ईयर में, तो देख रहे हैं वही सब कुछ है, प्रीवियस ईयर से ही सारा क्वेश्चन बनाया गया है। और हर एक चैनल वाले प्रीवियस ईयर से मॉक टेस्ट बनाए हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट जो बनाए हैं प्रीवियस ईयर से ही बनाए हैं। कुछ होता है कि हाँ दे देते हैं, लेकिन सब आया हुआ रहता है, ठीक है। बस ये फिक्स नहीं होता है कि कौन सा आएगा, बाकी सब आपके इसी बुक में से ही दिया रहता है, और बुक में से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं और कहीं से नहीं बने हैं, ठीक है। और सिलेबस में ही आता है, आउट ऑफ सिलेबस आता ही नहीं है सीटेट में। सीटेट में सब आपका सिलेबस से ही आएगा, जितना सिलेबस दिया गया है उसी में से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक। तो आपको परेशान ही नहीं होना है। एमसीक्यू के लिए क्यों इतना ज़्यादा आप लोग परेशान हो रहे हैं कि एमसीक्यू फ्री का नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से करें, हम परेशान हैं, ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हो? आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर क्यों नहीं सॉल्व करते हो? प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, बुक लेने की आपकी आवश्यकता ही नहीं है। आप प्रीवियस सीटेट वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, इतना तो आपको आता ही है। सीटेट वेबसाइट से डाउनलोड करिए और उसी को सॉल्व करिए। आप काहे लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? क्यों भाई हफ्ते के लिए हम दे भाई पैसे मत दीजिए, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें भी तो आंसर आपको करना ही करना रहता है। ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है, उसमें टिक मारेंगे आप, उसमें वहाँ भी वही चीज़ रहेगा, वहाँ गोला भरेंगे, वही सब कुछ रहता है। तो सेम आपको मिल जाएगा सीटेट वेबसाइट पे, आप लोड कर लीजिए और उसी को सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट का चक्कर छोड़ दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट का चक्कर आप जाने दीजिए और प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि अब आप जाके कहीं स्पेड करके आप लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो अब उतना टाइम ही नहीं है आपके पास कि 2 दिन 3 दिन, क्योंकि आपको कंटेंट भी पढ़ना है, अपना रिवीजन भी करना है, ठीक। तो अब आप इतना ही करना है। आखिरी दिन में मैं फिर से आपको बताती हूँ कि आखिरी दिन में अब आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ी भूमिका होती है। सेल्फ स्टडी आपको करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे। आप जब रिवीजन करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके आप पेपर में अच्छा कर पाओगे। मॉक टेस्ट में आप इधर उधर मत भटकिए। अब प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर ही आप करिए, और बाकी जो नहीं मिल रहा है मैराथन क्लास देख लीजिए। अब तो मैराथन क्लास भी चलेगी, मैराथन क्लास ही देख लीजिए, चल ही रही हैं मैराथन क्लास, आप देख लीजिए, ठीक है। चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, सबको करना है। और आखिरी टाइम में अब यही आप रणनीति अपनाओगे, एकदम सटीक रणनीति अपनाओगे, तभी आपका सीटेट अच्छा होगा, अच्छा जाएगा पेपर, ठीक। इसी तरीके से पढ़ना है। बाकी सीडीपी में देखिए, सीडीपी में मतलब कि मोस्ट टॉपिक कौन सा है, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक का आपको पढ़ना है जो कि आपका सीटेट पास करा देगा, बस इतना ही देखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं देखना है। ज़्यादा मत देखिए, नहीं तो सब मतलब कि ख़राब हो जाएगा। आपको सिर्फ पियाजे को देखना है, वाइगोस्की को देखना है, चोम्स्की को देखना है, कोहल वर्ग को देखना है, इतना आपको देखना ही देखना है। इतने वैज्ञानिक आप देख लिए तो समझो आपका सीटेट पास हो गया, ठीक। इतना ही आपको करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इनका आप देखिए प्रश्नोत्तरी, इनके पे देखिए, क्वेश्चन आंसर लगाइए, और मतलब क्या कहे हैं इसको आप देखिए, यही सब कर लीजिए, देख लीजिए आपका सीटेट पास हो जाएगा। आप इतना परेशान जो हो रहे हैं सीडीपी के लिए ना, सीडीपी में यही टॉपिक आप पढ़िए, इतना ही आप अगर पढ़ लेंगे तो भी आपको यहीं से आएगा। बाकी पेडागोजी आप तैयार कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको करना क्या है, पियाजे को देखना है, चोम्स्की को देखना है, वाइगोस्की को देखना है, कोहल वर्ग को देखना है, इतना आपको देखना ही देखना है, ठीक है। आप अगर अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर इतना भी तैयार कर लोगे ना, तो भी आपका सीटेट पास हो जाएगा, इतने टॉपिक सीडीपी में। और बाकी में पेडागोजी की आप क्लास देख लीजिए तो भी आपका हो जाएगा। आपको अब इतना ही करना है, बाकी अब कुछ भी नहीं करना है, बस रिवीजन जितना हो सके उतनी बार आप रिवीजन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है।
अगर नोट्स बना के रखे हैं तो उसी का रिवीजन करिए, जितना बार हो सके उतनी बार आप रिवीजन ही करिए, सीटेट पास हो जाएगा। आखिरी टाइम तक यही करिए और अच्छा नंबर आपका आएगा, ठीक है। क्योंकि इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम में भी यही करते जाओगे तो आपका 130 प्लस तो पक्का आएगा। 130 नहीं कह सकते, 125 तो आएगा ही आएगा। लेकिन आपको यही रणनीति अपनानी पड़ेगी, तभी आपका सीटेट अच्छे नंबरों से पास होगा। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी का रोल मैं बता रही हूँ कि बहुत होता है। कितना भी पढ़ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, सेल्फ स्टडी करना ही करना पड़ेगा। लाइब्रेरी जाके पढ़ लो, लेकिन सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा आपको। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था, आप लोग के साथ शेयर करना था। बाकी जो भी होगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, LT ग्रेड का आंसर की जारी हो गया है। जो लोग LT ग्रेड का एग्ज़ाम दिए हैं जाके देख लें कितने सवाल उनके सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न उनके सही हो रहे हैं। जैसी भी स्थिति हो उसी स्थिति के अनुसार वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेंस का आपको करना है, ठीक है। तो फाइनल एग्ज़ाम समझिए आप दे रहे हो, रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाए। इतना ज़्यादा टाइम आपको सोच रहे हो कि हम बहुत टाइम हमको मिलेगा, 1 साल 2 साल, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसी भी स्थिति लगे कि हाँ हमारा ठीक ठाक है, अब हम चल रहे हैं मेंस की तैयारी करने, तो अभी से ही लग जाना है आपको, ठीक। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।